डेनियल का बचपन नजरअंदाजी, गुर्बत और तन्हाई से भरा हुआ था। इसके बाप का तशद्दुद और मां की गैर मौजूदगी ने इसे बेसहारा छोड़ दिया था। वह प्यारा और अपनाइत का भूखा था। गलियों ने इसे जिंदा रहना सिखाया, लेकिन उसकी मासूमियत की कीमत पर इसे दूसरे बेघरों के दरमियान आर्जी सुकून मिला, लेकिन जुर्म जल्द हया से जेल ले गया। जैसे हिजील का दरवाजा बंद हुआ, डेनियल ने सोचा कि हस्की कहानी खत्म हो गई, जब तक कि अंधेरे में उम्मीद की एक झलक नजर नहीं आई। कभी कभी गहरी रात में ही रोशनी की पहली किरण नमोदार होती है। जेल मायूसी की दुनिया थी, जहां हर दीवार पर अदासी की परछाइयां रक्स करती थीं। कैदियों की खामोश आहें और सिसकियां इस माहौल को और बेबोझल बना देती थीं। हर सुबह एक जीसी, हर रात एक जीसी, उम्मीद का नामो निशान तिकना था। लेकिन आसान धीरे में डेनियल ने अब्दुल को देखा, एक बूढ़ा कैदी जिसके चेहरे पर सुकून की रोशनी थी। इसका सुकून, इसकी खामोश मुस्कुराहट अदासी को चैलेंज कर रही थी। अब्दुल की मौजूदगी में एक अजीब सी राहत थी, जैसे वह इस माहौल से अलग हो। अब्दुल की मेहरबानी और ईमान ने डेनियल को मुतासिर किया। वह देखता कि अब्दुल हर रोज कुरान पढ़ता, दूसरों की मदद करता और कभी शिकायत नहीं करता। आखिरकार डेनियल ने हम तक करके पूछा, आप हमेशा तने पर सुकून क्यों रहते हैं? अब्दुल ने मुस्कुराकर अपने कुरान की तरफ इशारा किया। अंधेरे में भी रोशनी होती है, मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह हर आजमाइश के साथ उम्मीद भी देता है। इन अल्फाज ने डेनियल के दिल में उम्मीद की एक किरण पैदा की। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में फिर रोशनी आ सकती है। डेनियल ने अब्दुल से सीखना शुरू किया। वह उसके साथ बैठता, इसकी बातें सुनता और रहमत उन जाती की कहानियां दरियाफ्त करता। अब्दुल ने इसे बताया कि हर इंसान में तब्दीली की ताकत है और अल्लाह की रहमत सबके लिए है। पहली बार डेनियल को एहसास हुआ कि वह अपने माजी से पहचाना नहीं जाता। इस केशनाख्तास के गुनाहों से नहीं, बल्कि आसकी तो बहावर नीयत से है। वह एक रहीम खुदा की तख्लीक था जो बदलने की सलाहियत रखता था। इसने दुआ करना शुरू की और दिल में सुकून महसूस किया। उम्मीद, नाज़कमगर हकीकी, इसके अंदर बीदार होने लगी। अब वह जान चुका था अंधेरे में भय रोशनी की तलाश मुमकिन है और हर कैदी के दिल में उम्मीद का चिराग जल सकता है। जेल से निकलकर डेनियल दानियाल बन गया, एक ऐसा शख्स जो ईमान से बदल गया था। दुनिया ने सिर्फ इसका माजी देखा, लेकिन दानियाल अपनी नई शिनाख्त और मकसद से चिमटा रहा। रद्द करना मुसलसल था, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। दिन में मामूली नौकरियां करता और रात में पढ़ता। इसका ईमान और अब्दुल की नसीहत, इल्म रोशनी है, इसे आगे बढ़ाती रही। दानियाल ने नमाज और सीखने में सुकून पाया, अपनी जिंदगी को एंट एंट जोड़कर बनाया। इसने सब्र, मेहरबानी और लचक सीखी। अब वो शिकार नहीं था, वो अपनी नजात में एक फाल शरीक था। हर कदम आगे रोशनी की तरफ एक कदम था। अल्लाह ने दानियाल इकवास के सफर को आसान बनाने के लिए साथी भेजे। इमाम हिसन, मकामी मस्जिद के रहनुमा, इसके उस्ताद बन गए। इसे ईमान और खिदमत के गहरे माने सिखाए। इमाम केर हिनमाया एक मुस्तहकम चिराग थी जो दानियाल की तरक्की की हौसला अफजाई करती थी। फातिमा, एक नीकावर हमदर्द खातून, ने अपनी मेहरबानी और मुश्तरक मकसद से दानियाल को मुतासिर किया। खैराती कामों में मिलकर काम करते हुए उन्होंने बाहमी एहतराम और हौसला अफजाई पाई। इमाम हसन और फातिमा दानियाल के लिंगर बन गए। इसे ईमान और कम्युनिटी में मजबूत किया। इनकी मौजूदगी एक नीमत थी। इस बात का सबूत अल्लाह ने की मदद करता है जो कोशिश करते हैं। इसके अलग हुए बाप की बीमारी की खबर ने दानियाल को पुराने जख्मों का सामना करने पर मजबूर किया। इमाम हसन की रहनुमाई में दानियाल ने नाराजगी की बजाय मुआफी का इंतखाब किया। इसने अपने बीमार बाप की देखभाल की, बगैर गुस्से या मुतालबात के इसकी खिदमत की। इसका बाप दानियाल की तब्दीली से मुतासिर होकर पूछा, क्यों? दानियाल ने जवाब दिया, क्योंकि इस्लाम ने मुझे रहम सिखाया। इस लम्हे दीवारें गिर गईं। दानियाल ने अपने बाप को ईमान की तरफ रहनुमाई की, सुकून और इत्मीनान पाया।
माफी दानियाल का शिफा का आखिरी अमल बन गई। अपने बाप के इंतकाल के साथ दानियाल की जिंदगी में एक गैर अखला पैदा हो गया। वो कई दिनों तक गमावर मायूसी के अंधेरों में डूबा रहा, अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी का शिकार था। हर रात वो अपने वालिद की याद में आंखें बंद करके सोचता था बास्कीर हनमाई कौन करेगा। लेकिन वक्त के साथ दानियाल ने अपने माजी के बोझ को पीछे छोड़ने का फैसला किया। इसने अपने वालिद की इंसियतों को याद किया और एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। अब वो जानता था कहां से खुद अपनी राह बनानी है। इसने ईमानदारी और खिदमत पर मबनी एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जहां हर गाहक को इज़्ज़त खलूस से पेश आता। इसकी मेहनत और सच्चाई ने जल्द है लोगों के दिल जीत लिए। इसकी साखास की दियानतदारी के साथ बढ़ती गई और लोग आस पर भरोसा करने लगे। दानियल ने साबित किया कहा ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जब आस्का कारोबार का कामयाब हुआ तब उसने अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने का अज़्म किया। इसने जरूरतमंदों के लिए खाना और माली मदद फराहम करना शुरू की। दानियाल ने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी कम्युनिटी के कमजोर अफराद की मदद की और उनके दिक दर्द में शरीक हुआ। इमाम हसन की बरकत से इसके दिल में मजीद नरमिया और सखावत पैदा हुई। इसने हर काम में अल्लाह पर भरोसा रखा। दानियाल ने फातिमा से शादी की जवाज के दुख सख्त के साथ ही बनी। इनकी शादी सादगिया और मोहब्बत की मिसाल थी। दोनों मियाँ बीवी ने मुल्क और अपनी कम्युनिटी की खिदमत को अपना मकसद बना लिया और सादगी से जिंदगी गुजारते रहे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी डिलाइट फाउंडेशन थी, जो एक आमेद की किरण बन गई। यह दारहान लोगों को तालीम, तरबियत और नई जिंदगी की आमेद फराहम करता था, जो कभी खुद को गमशदा समझते थे। दानियाल, जो कभी एक बेघर और मायूस नौजवान था, अब दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बन चुका था। इसकी मेहनत, ईमान और खिदमत ने इसे अपनी कम्युनिटी का एक मजबूत स्टोन बना दिया। दानियाल की जिंदगी ने यह सच साबित किया कहा अगर नीयत साफ और कोशिश जारी रखी जाए तो ईमान और उम्मीद से हर अंधेरा दूर हो सकता है। दानियाल की कहानी सिर्फ उसकी अपनी है। यहाँ अंधेरे में खोई हुई हर रूह व एक पकार है। यहाँ सब के लिए जो कभी तन्हा महसूस हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उम्मीद की किरण ढूंढी या जो किसी मकसद की तलाश में हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब वह खुद को गमशदा महसूस करता है, और यही हुक है जब एक नई शुरुआत की उम्मीद जन्म लेती है। यह हमें याद दिलाता है कि माजी हमें मुतय्यन नहीं करता, दलास और यह कि हर हिम्मत हमेशा पहुंच में है। हर गलती, हर पछतावा एक सबक है, एक मौका कि हम खुद को बेहतर बना सकें। अल्लाह की हिम्मत कभी दूर नहीं होती, बस हमें इसकी तरफ एक कदम बढ़ाना होता है। हमें रोशनी के एजेंट बनने के लिए बुलाया गया है, हर शख्स में इलाही चिंगारी देखने के लिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपनी रूह को भेजला बख्शते हैं। ये छोटे छोटे अमल ही असल तब्दीली लाते हैं। सच्चा ईमान, खिदमत, हमदर्दिया और उम्मीद के जरिए जिंदा रहता है। जब मिक्सी की तकलीफ बांटते हैं या किसी को सहारा देते हैं तो हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं और माशरे में उम्मीद की शम्म रोशन करते हैं। अंधेरे से रोशनियत का सफर सबके लिए खुला है, उल्मा और इस्तिकामत से परवान चढ़ता है। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर कोशिश हमें मंजिल के करीब ले जाती है। ये सफर आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। रहनुमाई अल्लाह की तरफ से आती है, जो कभी भी मुखल्लिस तलाश करने वाले को नहीं छोड़ता। दुआ और उम्मीद के साथ हर मुश्किल आसान हो सकती है। अल्लाह हर दिल की कार सुनता है, बस यकीन और सब्र की जरूरत है। दानियाल की जिंदगी सबूत है, ईमान के साथ फजर हमेशा रात के बाद आती है। हर आजमाइश के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। ये कहानी हर तलाश करने वाली रूह के लिए एक रोशनी हो। अगर आप भी इत्ला शमे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं। उम्मीद, ईमान और रोशनी हमेशा आपके साथ हैं।